हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम रेशो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात मिश्रण वाले पार्ट पे क्वेश्चन लाए हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि ए बी से 60% अधिक है, देखिए ए बी से 60% अधिक का मतलब है कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए, यहाँ लिखता हूँ बी, तो 60% अधिक का मतलब है अगर मैं बी को 100 मानूँ तो ये 160 होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है। अब आगे चलते हैं। बी सी से 20% कम है, यानी सी कुछ है। सी कितना है कि सी जितना भी था ये उसका 20% कम है। यानी कहने का मतलब ये है कि 20% कैसे निकलेगा कि 20% जो होता है वो होता है 1/5। यानी आज जो 100 है वो 4/5 है। आज जो 100 है वो 4/5 है, ठीक है, क्योंकि 20% कम है। 20% यानी 1/5 कम है, और 4/5 में पूरा 1 होने में 1/5 की कमी है, आप भी जानते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 का 5/4 जो होगा वो इससे 20% ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना होगा? 4 एकम 4, 25, 25 पंजे 125। तो हमारे पास आ गया तीनों का मान, ठीक है। अब उसने पूछा ए और सी का रेशो क्या होगा। तो ए और सी का रेशो जो हुआ वो हुआ 160/125। अब इसको काटना है। देखो 125 जो है उसको 5 से काट के देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दिए 15, 5 दूनी 10। तो 32/25 हमारा उत्तर यहाँ से मिल रहा है, जो कि ए से मैच करता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पी अनुपात क्यू अनुपात आर 1:2:4 के बराबर अनुपात में दे रखे हैं और इसका मान बताना है कि किसके बराबर है। दोस्तों यहाँ से P का मान 1 रख दो। अगर इसको 1 रखते हैं तो ये 1 की पावर 1 ही होता है, ठीक है। Q की पावर 2 है, अब Q को तुमने 2 रखना है तो 2 की पावर 2 रखी गई। R को आपने 4 रखना है तो 4 की पावर 2 रखी गई। अगर मैं इसको हल करता हूँ तो ये यहाँ से हटा दें तो 5, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यानी कि 16 और 5 16 और 4 20 और 5 25, और इसका जो है करेंगे तो 5 आ गया। तो दोस्तों जो अंडर रूट नहीं, ये स्क्वायर रूट हट गया तो 5 आ गया। तो ये हमारा उत्तर 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब यहाँ P अनुपात Q अनुपात R दे रखा है तो उनका यानी कह रखा है कि P 1 है, Q 2 है और R 4 है नहीं, मतलब आपको रखना है इनमें, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि A अनुपात B ये है, B अनुपात C ये है, ये। तो हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। A अनुपात हमें दे रखा है 3:4, ठीक है। B अनुपात C हमें दे रखा है 5:7। C अनुपात D हमें दे रखा है 8:9, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि ये जो B है और ये B है, इसका मान जो है वो बराबर कर लोगे तो सवाल तुम्हारी मुट्ठी में होगा। ठीक है दोस्तों, आप क्या करोगे, यहाँ से देख लो, नीचे से चल लो या ऊपर से बात एक की। यहाँ से चलते हैं कि यहाँ जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसको 7 से और इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके सामने जो B और C है
और सी और डी है उनका जो नया रेशियो आने वाला है, तो यहाँ से देखो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 7 अठे 56 और 7 नीम 63, तो 63 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, 8 पंजे 40 और 8 सते 56। ठीक है दोस्तों, अब इनको देखो, अब ऊपर जो है बी, ए और बी 3 और 4 हैं, और यहाँ 7 और 8 ना देख के आप इन्हें देखो कि ये 40 है और ये 56 है। आपको बी के बराबर बी करना है। अगर मैं ऊपर वाली टर्म जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए 10 ये 40 हो जाएगा, 10 चौक 40 और 10 तिया 30। ये है ए बी। अब देखो दोस्तों, यहाँ बी यहाँ बी, ये 40 ये 40, यहाँ सी ये 56 ये 56। तो अगर आप इनको एक लाइन में लिख दो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो यहाँ से आप रखते जाओ। देखो डी हो गया 63, सी हो गया 56, बी हो गया 40 और ए हो गया 30। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो भी पूछे बता दो। ए और डी का पूछे तो 30 63, ए और डी का पूछे तो क्या बताओगे, 30 और 63। और जब इनको काटोगे 3 से काट दो, 3 धाई 30, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 10:21 जो कि हमारा ये डी आंसर मैच करता है। ये तो ए और डी का पूछा है, बी सी का पूछे, ए बी का पूछे, किसी का भी पूछे तो यहाँ से आप बता सकते हो। आपको बस ये बराबर करने हैं बीच वाले। तो इस क्वेश्चन में आप एक बात जान लेना कि सबसे ज़रूरी होता है ए बी बी सी में बी की वैल्यू रेशियो में सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ 30 40 है तो ये 40 56, सी की वैल्यू सी से मैच करनी चाहिए। यहाँ 56 है तो यहाँ भी हमने 56 रखी है और यहाँ चीज़ आई है 63। ठीक है, तो ये 56 56 40 40 मैच कर रहा है। ठीक है, यही चाहिए इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ए अनुपात बी जो है 5:7 दे रखा है, सी अनुपात डी 2:3 बी दे रखा है, और पूछा है ए सी अनुपात बी डी क्या होगा। दोस्तों पहली बात तो ये कि यहाँ जो 2A और 3 बी दे रखा है, तो ए के लिए यहाँ 5 लगा दो, तो 5 दूनी 10, और बी के लिए 7 लगा दो, तो 7 तिये 21। पहली बात तो सी और डी जो है वो हो गया 10:21। अब उसने पूछा है कि ए सी और बी डी, ए सी और बी डी। अब ए सी और बी डी इसमें क्या करना दोस्तों, आपने इस सी के साथ ए मल्टीप्लाई करना है। ए क्या है, ए हमने लेना है 5, तो यहाँ मेरे पास सी क्या है 10, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, अनुपात ये तो हो गया। बी क्या है, बी लिखना है 7, 7 की मल्टीप्लाई आपने इस डी से करनी है जो है 21। अब देखोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा 7 एकम 7 दूनी 14, 50 और 147, ये हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 3 संख्याएं दे रखी हैं, ये अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है, संख्याएं बताइए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप एक बात जान लो। पहले तो ये जो ये अपॉन में दे रखे ना, इनको सीधा करना है। ठीक है ना, सीधा मतलब पीट के सीधा नहीं करना है, इनको हल करके सीधा करना है। तो देखिए नीचे क्या है, 2 3 4, तो 2 3 4 का जो एलसीएम होता है 12 होता है। ठीक है, तो इस सब को जो है ना 12 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अगर ये 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12/2 हो जाएगा, ये 12 दूनी 24/3 हो जाएगा,
और 12 तो ये 36/4 हो जाएगा। सबको 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका जो नया रेशियो आने वाला है वो क्या है, 6। ये नया रेशियो बन रहा है 6, 8 3 24 और 9 चौक 36, 6 8 9, ये हमारे पास नया रेशियो आया है। अब देखिए, अब एक बात जान लो कि सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है। तो उसने कहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में अंतर 36 है। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 6 8 9, इन छोटी और बड़ी के बीच में अंतर है 3 यूनिट का, यानी कि 3 इकाई जो है इसमें अंतर है। हम 3 को 36 कह रहे हैं। अगर 3 को 36 कह रहे हैं तो 1 को कितना कहेंगे, 12। अगर 1 को 12 कहेंगे तो 6 को कितना कहेंगे, 12 6 72। 9 को कितना कहेंगे, 12 नीमा 108। 8 को कितना कहेंगे, 12 8 96। तो देखिए, अब देखिए यहाँ से आपको एक तस्वीर नज़र आएगी। कहीं 72 लिखा है, 72 तो कई जगह लिखा है, मगर पहली संख्या पे 72 यहीं लिखा है, एक यहाँ लिखा, ओह कई जगह है। अब देखिए दूसरी संख्या पे 96 कहाँ लिखा है, ये लिखा 96, ये भी लिखा है। तीसरी पे 108 कहाँ लिखा है, तीसरी पे 108 जो ये लिखा। तो ये हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है कि a अपॉन ये, b अपॉन ये, अपॉन में दे रखे। सबसे पहले तो ये अपॉन वाला सिस्टम ख़त्म करेंगे। तो इनका एलसीएम देख लो क्या है। इनका एलसीएम 3 4 7 है, जो आसान नहीं है, मतलब ये तो है। तो ये होता है कितना, 4 3 12, 12 तो 4 36 48 84। इन तीनों का जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 84। ठीक है, अब इसको 3 से करते हैं तो ये हो गया 3 दूनी 6 8 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 7 एकम 7 दूनी 14। यानी कि ऊपर जो आएगा वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 28A, 21B और 12C। ठीक है, अब ये तीनों क्या हो जाएगा, 28A बराबर है 21B बराबर है 12C, ये चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात ये आ गई है कि A प्लस B अपॉन C की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब बात ये आएगी कि यहाँ फिर ये A B C का वैल्यू क्या है। तो वैल्यू देखिए, वैल्यू क्या आएगा, इस सबको बराबर रखना है। तो 84 जो है हमने इनका एलसीएम लिया था। ठीक है, तो 28 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो A की वैल्यू यहाँ 3 आ जाएगी। 21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 84 आ जाए, तो B की वैल्यू 21 चौक 84 होता है। और 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 84 आ जाए, तो 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84। यानी कि A की वैल्यू यहाँ से 3 आ रही है, B की वैल्यू यहाँ से 4 आ रही है और C की वैल्यू यहाँ से 7 आ रही है। अब तीनों को जोड़ें तो जोड़ देंगे तो 7 और 7 14 हो गया, और C कितना है 7। तो ये क्या बन गया, A प्लस B प्लस C अपॉन में C। 7 एकम 7 दूनी 14, यानी कि ये हमारे पास आंसर आएगा 2, यानी कि ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ दिया है कि x अनुपात y 2:3 हो तो 3x 2y ये सब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखो 3x है, आप क्या करोगे, x की जगह 2 रखना शुरू कर दो और y की जगह 3 रखना शुरू कर दो, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। x की जगह 2 रखा, y की जगह 3 रखा, x की जगह 2 रखा और y की जगह 3 रखा। अब देखो दोस्तों, इसको देख लो, 2 3 6, 2 3 6 और 6, 6 और 6 12 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 15, 18 और 15 इनका जोड़ करेंगे तो ये 12 हो गया, और
15 आना था। 15 दूनी 30, 33 हो गया। 3 से इसको काट दो, 3 चौक 12, 4/11 ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ABC का अनुपात ये दे रखा है। ठीक है, 2A - B ये सब 33 है, तो C की जगह है। दोस्तों सबसे पहले तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है ये A की वैल्यू ये और B की वैल्यू ये और C की वैल्यू ये अगर हम रखते हैं तो ये 33 आने वाला नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। मगर रेशो तो यही है। कुछ ऐसा करो कि इन दोनों को जोड़ने से और इसको घटाने से 33 आए। देखो C क्या है, आप सिंपल लॉजिक लगाओ। अगर C मैं यहाँ से देखूँ, अगर C को 6 मानता हूँ, 6 चौक 24 हो गया, समझ गए, 24 हो रहा है। ठीक है, और ये दोनों, तो अब क्या करना, यहाँ से चलना है आपको। इस टर्म को जो है आपने मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसी टर्म से कि इन दोनों का जोड़ और इसको घटाने से 33 आ जाए। इसका मतलब है वैल्यू थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी। अगर ये 6 रखेंगे तो 6 चौक 24, तो इससे बात बनने वाली, क्योंकि ये टर्म जो है, देखो अगर मान लो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18 और ये हो गया 24। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसको 12 दूनी कितना हो गया 24, 18 थी कितना हो गया 54, और 24 चौके कितना होता है, 24 चौके 96। ठीक है, अगर मैं 96 और 24 को जोड़ूँ और उसमें से 54 घटाऊँ तो 33, यानी कि बहुत दूर हो गया मामला। बात समझ रहे हो, दूर हो गया यानी कि ज़्यादा बैठ रहा है, थोड़ा कम बैठना चाहिए, थोड़ा कम बैठना चाहिए। 96 में 24 जोड़े तो 0, 10, 11, 12, उसमें से 54 जाएंगे तो 6, 11, 6, 66 आ रहा है। नहीं, एक बात तो यहाँ से मिली दोस्तों कि 66 आ रहा है 6 रखने से। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। अब ये जो ABC की वैल्यू है यहाँ रखनी है 6, ये 2 पहले से ही है, यहाँ A की जगह 6 रखूँगा तो 6 दूनी 12, माइनस B की जगह 9 रखूँगा तो 9 तिया 27, और C की जगह 4 रखूँगा, C की जगह 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, वो 16 नहीं, सॉरी 12 रखूँगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48। देखिए 48 और 12, 48 और 12 होता है 60, 60 में से 27 जाएंगे, 60 में से 27 यहाँ माइनस कर, 60 में से 27 माइनस करेंगे तो 10 में से 3 और 5 में से 3, 33। ये अंतर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ C क्या रखा है, ये C था, ये C को हमने 12 रखा, ये रखा है। ठीक है दोस्तों। देखिए हर क्वेश्चन जो है आपको ऐसे कोई परोस के नहीं देने वाला है, बात समझ लो। जब तक आप अपना दिमाग चलाओगे नहीं तो और दूसरे बैठे हैं चलाने के लिए। बात समझ रहे हो, समझना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आजकल तो वीडियो है ये, इसको थोड़ा पीछे करके देख लो, और मान लो मेरा ही समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे टीचर का देख लो। भाई तुमने पढ़ना ही है ना, तो मेरा समझ में नहीं आ रहा तो किसी को और का देख लो। कोई ज़रूरी थोड़ी है मैंने कोई वो कर दिया, भाई मर्जी है तुम्हारी, कहीं भी देखो, और तुम्हें लगता है कि भाई ठीक बता रहा है तो देख लो, कोई बात नहीं है, थोड़ा है तो हम तो कोशिश कर ही रहे हैं तुम्हारे लिए, बैठे ही है। अब देखो ABC का ये है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ABC का जोड़ और अपॉन में C। देखिए दोस्तों अब इसमें कोई शर्त तो है ही नहीं कि क्या होना चाहिए ABC, इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को
जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 14, 14 अनुपात सी कितना है 7, 7। अब इसका रेशो बन जाएगा 7 एकम 7 दूनी 14, 2:1 आ, ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये तो आपने देखा पलक झपकते ही क्वेश्चन कैसे 10 सेकंड से पहले हो जाते हैं। तो 10 सेकंड से पहले हमने ये क्वेश्चन किया है, और अगर आप इन ट्रिक्स को बार बार दोहराओगे तो मैं कहता हूँ आप 20 क्वेश्चंस जो हैं 20 क्वेश्चंस को मुश्किल से हार्डली 10-12 मिनट्स के अंदर फिनिश करके उसके आप वो जो गोले होते हैं वो भी भर दोगे। मैथ को सबसे लास्ट में भी करोगे तो आपको ये बचा देगा। आपको ट्रिक्स टेक्निक्स तैयार रखनी पड़ेंगी। देखो, दौड़ के लिए पहले दिन दौड़ में ही शामिल हो जाओगे तो सांस चढ़ेंगे, थकान होगी, मगर डेली दौड़ोगे तो दौड़ एक खेल नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा मैं इस पर कुछ कहता नहीं हूँ। आपसे जो है मैं यही कहूँगा कि आप जुड़े रहिए, और आपको कोई अगर कोई और भी चैप्टर ऐसा है जिसमें मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ तो मैं आपका सेवक हूँ। आप मुझे बताइए, जो भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ मैं करूँगा। और चैनल पे आप जो है आए हैं, आपका बड़ा वेलकम, बड़ा स्वागत है। चाय पानी की मैं पूछ रहा हूँ, दे नहीं सकता वहाँ से, कभी मिलेंगे तो ज़रूर, ये उधार रहा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, थैंक यू।